इस वीडियो को मैं अपनी एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा शर्मीला काइंड ऑफ गाय था, ठीक है ना। जैसे शर्मीले तुमने वो देखे होंगे ना, लड़के जो कि हर चीज में शर्माते हैं, हर चीज में उन्हें शर्म लगती है, किसी से बात नहीं करते। तो वैसा ही था मैं कुछ। जैसे अगर मेरे से तुम बोल दो ना कि किसी दुकान से कोई एक बिस्किट भी खरीद ला, तो वहां जाने में भी मुझे शर्म आएगी, है भाई तुम मेरे साथ चलो, कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड मैं हमेशा से ऐसा ही था, एंड दिस इज वेरी शेमफुल फॉर ए मैन। अगर तुम भी ऐसा करते हो ना तो भाई ये बहुत ज्यादा शेमफुल है। अब इसमें भी लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो जिन्हें ये शेमफुल नहीं लगता, फिर वो अपने आप को सिग्मा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, सिग्मा बॉय। तो अगर आप भी अपने आप को सिग्मा समझ रहे हो ना तो आप चोमू हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि हाँ भाई ये सच बात है, दिस इज वेरी शेमफुल, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज को खत्म कर सकते हो, कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर सकते हो, जिससे कि आप किसी से भी बात कर सको। अब आप मेरे ही एग्जाम्पल ले लो, मैं पहले ऐसा था, मैंने आपको बताया, एंड राइट नाउ आई कैन कम्युनिकेट टू एनीवन। देखो मैं कैमरा के सामने भी कितना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ कैमरे के सामने, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है ना। एंड आई कैन टॉक टू एनीवन, किसी भी रैंडम इंसान, लड़की, लड़का, बूढ़ा, बड़ा, आदमी, औरत, किसी से भी मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं किसी भी इंसान से कुछ भी बात कर सकता हूँ। लाइक मैं अगर अकेला बैठा हूँ ट्रेन में, ठीक है ना, तो वहां के जो लोग होंगे ना, वो जब तक मैं ट्रेन से बाहर निकलूंगा ना, सबको मैं जान चुका हूँ, पहचान चुका हूँ। आधों के तो मेरे पास फोन नंबर तक आ जाएंगे। सो माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑन दिस लेवल राइट नाउ, ठीक है ना। पहले इधर थी, दिस इज बेस लाइन, ठीक है, पहले इधर थी, अब ये बेस लाइन से यहाँ पर है। एंड मोस्ट प्रोबेबली कुछ टाइम में मेरी यहाँ पर होने वाली है। तो अगर आपको भी यहाँ तक करनी है तो कैसे करोगे, इस वीडियो में मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ। देखो सबसे पहला पॉइंट है कि अपने घर से बाहर निकलो। बहुत सारे लोग भाई घर में पड़े रहते हैं, घर में ही लाइक इंस्टा चलाते रहते हैं, फालतू की बकवास करते रहते हैं, अकेले रहते हैं। तो इस वजह से उनकी कम्युनिकेशन स्किल कभी बिल्ड ही नहीं हो पाती, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ मसल। टंग, हमारी जो टंग है ना, वो भी एक मसल है, तो उसे हमें ट्रेन करना पड़ेगा। उसे ट्रेन कैसे करोगे, बोल कर, है ना। ये चीज आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी। इसी वे एग्जांपल को ले लेता हूँ कि आपको बोलना पड़ेगा ना भाई किसी से। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल अपनी सुधारनी है तो उसको बोलकर ही सुधारोगे। तो आप भाई, बहुत सारे लोग घर में ही पड़े रहते हैं, घर में ही सोते हैं, वो टीवी देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, फोन देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो घर में ही पड़े पड़े कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई घर से बाहर निकलो। अगर घर से बाहर निकलोगे तो आपको 4 लोग मिलेंगे, ठीक है। अब देखो लोग क्या होता है भाई, हम लोग ऐसा तो है नहीं कि किसी से बात नहीं करते हैं ना, हम बात करते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत कम लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं जिनसे हम बात करते हैं। अगर आप घर से बाहर निकलोगे ना तो आपको, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो मोहल्ले वाले लोग मिलेंगे, ठीक है, दादा दादी लोग मिलेंगे, उनसे आप स्टार्ट कर सकते हो एक राम राम करके। हमारे यहाँ राम राम बोलते हैं, आपके यहाँ राधे राधे बोलते होंगे, नमस्ते बोलते होंगे, जो भी बोलते हो वो करके स्टार्ट कर सकते हो कि राम राम, बस राम राम कर दो, वो राम राम बेटा करेंगे एंड वो निकल जाएंगे, आप अपने काम पे निकल जाओ, ठीक है ना। तो अगर आप घर में पड़े रहोगे तो इतनी भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप बाहर जाओगे ना तो कम से कम थोड़ी बहुत तो कम्युनिकेशन आप करोगे किसी से। आप घर से बाहर रहने की कोशिश करो जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया हो सके। जैसे आपको पता है रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन फिर भी किसी रैंडम इंसान के पास जाके आपने बात कर ली कि भैया मेरे को ऐसे ऐसे जाना है तो कैसे जाऊं, ठीक है ना। एक मतलब किसी से बात करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो वो एफर्ट से स्टार्ट करो। फिर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, क्योंकि उससे क्या होगा, जैसे आप किसी दोस्त के साथ हो तो दोस्त का दोस्त आपको मिलेगा, है ना। दोस्त के और जानने पहचानने वाले होंगे तो उनसे आपकी दोस्ती होगी, तो ऐसे आपका भी नेटवर्क बढ़ेगा, तो आपकी धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। आपको पता रहेगा कि किससे कैसे बात करनी होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज होती हैं इंसान की, उस इंसान से क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। एंड ये आप ही की कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद आप ऐसी जगह ज्वाइन कर सकते हो जैसे जिम हो गया, जैसे कोई लाइब्रेरी हो गई, जहां पर आपको लोग मिले, आपको नए नए लोग मिले। जैसे जिम है भाई, इस टाइम पे मैं बाहर ज्यादा नहीं जा पाता, है ना, बिकॉज ऑफ माई जॉब, बिकॉज ऑफ माई स्टडीज, देन ये कंटेंट वगैरह, तो मैं ज्यादा बाहर नहीं जा पाता। बट मैं जिम में जाता हूँ, जिम में मेरे को डेली कैसे नए नए लोग मिलते हैं, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, लाइक आई एम इंटरमीडिएट इन जिम। तो लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई ये एक्सरसाइज कैसे करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को बता दो, या फिर क्या करना चाहिए, डाइट क्या लेनी चाहिए, वो सारी चीजें, ठीक है। मेरे पास खुद से आते हैं, या फिर मैं किसी से मेरे को बात करनी होती है, आई कैन टॉक टू हिम। तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे आपको भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव
इम्प्रूव करने का चांस मिलेगा वहां पर, है ना। तो जैसे आपको नया कोई इंसान मिला, आप उसके साथ वर्कआउट कर रहे हो, उससे दोस्ती हो गई, या फिर किसी दिन आपका जिम पार्टनर नहीं आया तो किसी और के साथ आप बोल रहे हो कि भाई अल्टरनेट कर लें, उससे दोस्ती हो गई। या फिर किसी से आपने बस ये भी बोल दिया ना कि भाई जरा प्लीज यार ये डंबल उठा के दे दो, तो वो भी, उसमें भी दोस्ती हो जाती है। इसी तरह से आप नए नए लोगों से बात करोगे ना तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी। अब मैं जो पॉइंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं समझ सकता हूँ हमें कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इम्प्रूव करनी है, आपको क्यों करनी है, हमें लड़कियों से बात भी करना सीखना है, कैसे सीखना है, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है बिल्कुल लो लेवल से, समझे, लो लेवल से स्टार्ट करना है आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करना है। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सबसे पहले आपको स्टार्ट करनी है अपनी उम्र के लड़कों से बात, ठीक है ना, जो आपकी जैसी हॉबीज रखते हैं, जो आपकी जैसी चीजें करते हैं, उनसे बात स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है। बिकॉज वो सेम ही, जैसे आप कोई एनिमे देखते हो, आप कोई मीम देख रहे हो, तो उसके बारे में बात करना थोड़ा ईजी रहता है कंपेयर्ड टू आप किसी और इंसान से बात कर रहे हो, है ना। तो आप पहले उनसे बात करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप थोड़े से अपने एज के बड़े लड़कों से ही बात करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे अंकल्स से, बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे बात करना स्टार्ट करो अपने जेंडर में, ठीक है। अब एक बार आप इन लोगों से बात करना सीख गए, देन आप क्या कर सकते हो, दादी लोगों से बात करना स्टार्ट कर सकते हो, फिर आंटी लोगों से स्टार्ट कर सकते हो, फिर अपनी एज की गर्ल से कर सकते हो। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लड़कियों से बात करना स्टार्ट करने की सोचोगे तो आपके सामने फेफड़े फूल जाएंगे, आप पे की आवाज नहीं निकलेगी, है ना। तो आप इस तरह से कर सकते हो। या फिर आपकी कुछ क्लास की दोस्त होंगी या कुछ क्लास की लड़की होंगी, उनसे आप अपनी थोड़ी थोड़ी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो भाई, मैं लड़कियों को क्यों हाईलाइट करता जा रहा हूँ बार बार, बिकॉज वो एक अपोजिट जेंडर होता है, उनकी सोच, उनकी पर्सनैलिटी, उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा अलग होता है लड़कों से। अगर आप उनसे बात करना सीख गए ना, उनसे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो गई, देन आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करने की कोई वो नहीं रहेगी। फिर तो आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी। तो आप उनसे बात करना स्टार्ट करो। अपनी क्लास की लड़कियां हो गई, आपकी क्लास की जैसे मॉनिटर होगी कोई जो लड़कियों वाली होती है, उससे कुछ पूछ लिया, या फिर किसी लड़की से पूछ लिया कि भाई ये मेरे या सर ने पढ़ाया था, इसका कुछ असाइनमेंट है, वो क्या है वो मेरे को बता दो, या असाइनमेंट कैसे होगा, आपने नोट्स लिखे होंगे, नोट्स कैसे, ये वो फलाना, कुछ भी बात कर सकते हो, है ना। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स, वहां से आप स्टार्ट करो बात करना। एंड धीरे धीरे, देखो इसमें टाइम तो लगेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे को भी इम्प्रूव करने में 2-2.5 साल लग गए थे, तो आपको भी टाइम तो लगेगा। बट हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स एक बार अगर आपकी इंप्रूव हो गई ना तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी शादी के बाद वाली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी जो कॉर्पोरेट लाइफ है आपकी, आपका अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको कम्युनिकेशन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कम्युनिकेशन स्किल भाई पूरी थ्रू आउट द जिंदगी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो मेक श्योर टू improve your communication skills। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।